दोस्तों नमस्कार। कुछ महीने पहले हमारे एक परिचित का फोन आया। बड़े कारोबारी हैं, कमला नगर में काफी बड़ा उनका शोरूम है, वीआईपी हैं, तकरीबन 78-79 साल उनकी उम्र है। राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में भी पैठ रखते हैं। उन्होंने मेरे को कहा, अशोक जी मेरे ग्रैंडसन का निफ्ट में रैंक आ गया, आपकी क्या राय है? मैंने कहा, आप राय पूछ रहे हैं, तंबू लगाइए और अड़ोस पड़ोस में मिठाई बांट दीजिए। कहते हैं मतलब? मैंने कहा मतलब आपका बालक होनहार है, उसने कमाल कर दिया, हजारों बच्चे बैठते हैं और आपका बालक का रैंक आ गया। तैयारी कीजिए, जैसे ही फीस जमा कराने की नौबत आए तुरंत फीस जमा करा दीजिए। बहुत खुश हुए। इधर उधर की बातें हुई और फोन रख दिया। कुछ दिन बाद उनका दोबारा से फोन आया, अशोक जी एनआईडी क्या होता है? मैंने कहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है अहमदाबाद में, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, क्या मामला है? कहते हैं उसमें भी उसका रैंक आ गया। मैंने कहा डबल तंबू लगाइए और दुगनी मिठाई बांट दीजिए। कहते हैं हम निफ्ट में जाओगे एनआईडी में जाऊं? मैंने कहा अगर बालक को दिल्ली में रखना है अपने साथ तो निफ्ट में एडमिशन करा दीजिए। 4 साल तक अगर आप अपने दिल पे कलेजा पे पत्थर रख सकते हैं तो अहमदाबाद एनआईडी में एडमिशन करा दीजिए। मैं फर्स्ट प्रेफरेंस एनआईडी अहमदाबाद को दूंगा। मैंने कहा बहुत होशियार ये बालक है आपका और बड़ी मुश्किल से इन संस्थानों में प्रवेश मिल पाता है। आप बड़े खुशनसीब हैं जो आपके बालक को इन दोनों संस्थानों में रैंक मिला है। बहरहाल थोड़े दिन बाद उनका फोन आया, उन्होंने बताया एनआईडी में फीस जमा करा दी। अभी 2-3 दिन पहले कमला नगर से गुजर रहा था, मैंने सोचा उनको अपनी वास्तु हैबिटेट किताब की प्रति दे दूं। उनके शोरूम में बैठा, बात शुरू हुई तो उन्होंने बताया, अशोक जी जून में बड़े खौफनाक दिन देखे। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं मैं महामारी का शिकार हो गया। मैंने अपनी कुर्सी 1 फुट पीछे और खींच ली। कहते हैं जो मंजर मैंने देखा सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने कहा शर्मा जी विस्तार से बताइए। उन्होंने कहा मुझे यूरिक एसिड की समस्या थी, पैरों में सूजन आ गई। दिल्ली का कोई अस्पताल महामारी के चक्कर में पेशेंट लेने को तैयार नहीं था। फरीदाबाद के एक अस्पताल में जांच पड़ताल के लिए गए तो उन्होंने बता दिया आप महामारी पॉजिटिव है। कहते मेरे भी होश उड़ गए, घर वालों के भी। सोचा फरीदाबाद भर्ती होंगे, दिल्ली से फरीदाबाद रोज भाग दौड़ कौन करेगा? दिल्ली के अस्पताल में जगह ढूंढते हैं। दिल्ली के किसी अस्पताल में जगह नहीं मिली। कहीं से सिफारिश लड़ाई, बहुत हाथ पैर मारे तो करोल बाग में हनुमान मूर्ति के 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, बहुत नामी गिरामी हॉस्पिटल। वहां व्यवस्था हो गई कमरे की। जाते ही उन्होंने कहा 5 लाख रुपए जमा कराइए, नगद यानी कैश। उन्होंने बताया, हमने उनको कहा ऑनलाइन पेमेंट ले लीजिए, कार्ड से ले लीजिए। कहते नहीं कैश नहीं। उन्होंने कहा मैं इनकम टैक्स पे हूं, मेरे को अपने हिसाब किताब में दिखाना होता है।
कहते हैं आपको कमरा चाहिए, कैश जमा कराएंगे तो बाहर जाइए। बहरहाल उन्होंने कैश जमा कराया और भर्ती हो गए। 10 बाई 12 का एक कमरा, उसमें 2 सिंगल बेड लगे हुए, बीच में एक अलमारी, एयर कंडीशनर बंद। और जाते ही इनकी जांच पड़ताल शुरू हो गई। पीपीई किट पहने हुए वार्ड बॉय, नर्सेस और जो लोग भी वहां पर इनकी देखभाल के लिए थे। दिन में 4 बार शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन का इनका टेस्ट शुरू हो गया। अगले दिन एक और पेशेंट भी यहां भर्ती हो गया। उसका साड़ी का काम था नई सड़क पे। इन्होंने उससे पूछा, भाई कितने पैसे जमा कराए? उसने कहा जी 5 लाख। कहते हैं कैश? कहते हैं हाँ जी कैश। उसकी भी जांच पड़ताल शुरू हो गई। यानी 10 बाई 12 के कमरे के 2 रहने वालों के 10 लाख रुपए हॉस्पिटल वालों ने 10 लाख रुपए इनसे जमा करवा लिए, दोनों के मिलाकर। उसकी भी जांच शुरू हो गई। ना इनके बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन में कोई कमी पाई गई, ना उनके। एक दिन तो काट लिया इन्होंने बगैर एसी के। फिर निवेदन करा, गैस उनके एसी चालू करवाया। और उन्होंने बताया निहायत घटिया खाना, घटिया व्यवस्था, घटिया सफाई व्यवस्था। और जो भी डॉक्टर आ रहे थे वो उनको हाथ तक नहीं लगा रहे। नर्सेस को उन्होंने बोल दिया कि फलानी दवाई दे दो, ढिकानी दवाई दे दो। ये श्रीमान जी 78-79 साल की उम्र में भी आमतौर पर तंदुरुस्त हैं, सुबह उठ के योगा करते हैं। अब इनकी योगा की एक्सरसाइज देख के जो साड़ी वाले साहब थे उन्होंने भी योगा करना शुरू कर दिया। दोनों को फिलहाल कोई परेशानी नहीं थी। अचानक इनका बीपी डाउन हो गया, जो इनका कभी आज तक हुआ नहीं। इन्होंने अपने डॉक्टर मित्र को फोन मिलाया कि भाई मेरा बीपी डाउन हो गया, बहुत नीचे चला गया। उसने कहा जो दवाइयां डॉक्टर दे रहा है उसका पर्चे की फोटो खींच के भेजो। इन्होंने पर्चे की फोटो खींच के भेजी तो पता चला बीपी लो करने की इनको दवाई की डबल डोज दे दी गई। उसने उसको बताया डबल डोज आपको दे दी गई, इसलिए बीपी लो चला गया, आप डॉक्टर को बोल के दवाई बंद कराओ। जब डॉक्टर राउंड पे आया उसको सूचना दी, उसने नर्स को डांटने का जो भी नाटक करना था किया और बीपी की दवाई बंद कर दी गई। इनको कहा गया कि आपको ग्लूकोज दे देते हैं, वेन में, नस में लगा के। अब इनकी नस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, ना दाएं हाथ में मिल रही है ना बाएं हाथ में। इन्होंने कहा भाई मेरी नस गायब कर दी। वो कहते हैं कि नस कहीं गायब होती। तो कहते फिर क्या करें, कैसे करेंगे? कहते रहने देते हैं। अब इनका माथा ठनका कि अगर मेरे को ग्लूकोज चढ़ाने की जरूरत है तो कैसे न कैसे नस ढूंढ के लगाते हैं, लेकिन इन्होंने कहा रहने देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वो ग्लूकोज भी मेरे को खामखा चढ़ा रहे थे। इन्होंने कहा अशोक जी मेरे पिताजी इंदिरा जी के समय में जेल में गए थे, तो मैं वहां उनसे मिलने गया तो उन्होंने मेरे को जेल की रोटी भी खिला दी थी। कहते मेरे को आज भी वो याद है, जेल की रोटी, इस अस्पताल की रोटी जेल की रोटी से ही बदतर थी। कहते मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी, जब 3 दिन 4 दिन हो गए कि मेरी छुट्टी कर दो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। डॉक्टर ने कहा घर पे जगह है, क्वारंटाइन में रह लोगे? हाँ जी। उनका एक एप्लीकेशन लिख के दे दो, फॉर्म भर दिया और इनका वहां से छुटकारा हो गया। 2-4-5 दिन के इनसे पैसे लेके बाकी बकाया पैसे उन्होंने लौटा दिए। अब इनके साथ वाले को भी लगा भाई यहाँ से तो भागना बहुत जरूरी है। उसने कहा कि मैं अभी तंदुरुस्त हूं, मुझे भी जाने दो। उन्होंने कहा आप भी फॉर्म भर दो। उनसे पूछा आपके घर में जगह है? कहता हाँ जी बहुत जगह है, 15-15 कमरे खाली पड़े, जबकि वास्तव में उसके घर में जगह नहीं थी। उसने कहा यहां से तो जान बचाओ। बहरहाल उन दोनों को छुट्टी मिली। वो दूसरे साथी ने बताया, कहता है जी मैं तो खुद किसी होटल में जाकर रहूंगा,
मेरे घर में तो जगह भी नहीं है। तो उसने कहा जब तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप घर में ही किसी न किसी व्यवस्था कर लो, होटल में मत जाओ। बहरहाल वो सज्जन और ये हमारे वीआईपी साहब जून से लेकर आज तक दोनों तंदुरुस्त हैं। जो एक और चौंकाने वाली बात इन्होंने बताई वो ये कि डेथ रेट कम हो गया। इस तरह की खबरें अखबारों में भी आई हैं जब से महामारी फैली है, मृत्यु दर कम हो गई है। एक और बात इन्होंने बताई जो उन्होंने सुनी वहां पर, सत्य है कि असत्य है नहीं मालूम, कि हमेशा से किडनी दान करने वालों की कमी रहती थी, शरीर के और अंग प्रत्यंग दान करने वालों की कमी रहती थी, जो कमी नहीं रही। क्योंकि जो कोरोना में जिसकी डेथ होती है, परिवार के लोग उसको टच भी नहीं करते, उसका पैकेट बनाते हैं, शमशान घाट में फूक देते हैं। तो क्या गोरख धंधा है, कैसे है, किस तरीके से भले चंगे लोगों को महामारी के नाम पे डराया जा रहा है, उनसे पैसा वसूला जा रहा है, इस पे विचार करें, स्वस्थ रहें, योगा करें, फल खाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं, उचित दूरी बनाए रखें, मास्क पहने और फिर भी मैं कहूंगा कि डॉक्टरों की नीयत पे शक ना करें। नमस्कार।